हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडियन अकेडमी। आप सभी को पता है हमने क्लास 10 का सिलेबस चालू कर दिया है। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ। हमने इसके पहले देखा था कि ग्राफ से कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करना है, हमारे जो एक्स और वाई एक्सिस एक्स और वाई है उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखो, हमारा ये पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। हमारा दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। कुछ हमें वैल्यूज दिए, वो वैल्यूज को हमको इस इक्वेशन में डालना है और हमको x और y के जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो हम देखते हैं, पहला वैल्यू क्या हमारा x इक्वल्स टू 3। ओके, तो अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मेरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ओके, तो मैं x की जगह में कितना लूंगा, 3 लूंगा। 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, 3 माइनस 3, y इक्वल्स टू 0। ओके, अब मेरा सेकंड वैल्यू क्या है, y इक्वल्स टू 5। सेम इक्वेशन x प्लस 5 इक्वल्स टू 3। अभी प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 5, x इक्वल्स टू 3 माइनस 5, x इक्वल्स टू कितना बचेगा, -2। क्या आएगा, -2। मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए इसके, -2 और 5। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्या है, y इक्वल्स टू 3। क्या आएगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, है ना। प्लस 2 हो जाएगा तो क्या होगा, -3। देखो स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखो, आपको ये जो सारा वर्क है आपको आपके बुक्स में यानी जो आपके क्वेश्चन में आपको करके नहीं दिखाना है, ये मैंने आपको समझने के लिए किया है। ओके, आपको बस उसका इतना पार्ट शो करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ आते हैं। मेरा नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, y इक्वल्स टू आपको क्या लेना है, 0 लेना है। x माइनस 0 इक्वल्स टू 4। ओके, इसका कुछ वैल्यू नहीं है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, 4। नेक्स्ट क्या लेना है मुझे, नेक्स्ट वैल्यू क्या लेना है, x इक्वल्स टू -1। ओके, क्या होगा मेरा, -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, 4 प्लस 1। माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 5। वाई इक्वल्स टू, वेरिएबल कभी भी निगेटिव नहीं रहता है तो माइनस साइन वहां पे शिफ्ट होगा राइट तरफ, -1। ओके, फिर इसके वेरिएबल्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -1 और -5। थर्ड देखो, थर्ड क्या बोला है उन्होंने, कंसीडर x इक्वल्स टू 0। ओके, तो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ओके, माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, 4। वेरिएबल कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। यानी अभी हमें क्या करना है, ये इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। यानी हमें ये क्वेश्चन दिया वो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। आप सभी को पता है यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। हमें 4 और वैल्यूज लेनी है, एग्जांपल x की। देखो हम देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, x इक्वल्स टू सपोज मैंने 1 ले लिया। ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम ये इक्वेशन को, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ओके, मैं x की जगह में क्या लूंगा, 1 ले लूंगा। 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ओके, अब क्या होगा, y इक्वल्स टू 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो अगर सपोज मैंने x इक्वल्स टू 1 लिया तो मेरा y इक्वल्स टू कितना होगा, 5 होगा। अब नेक्स्ट वैल्यू आप आपके हिसाब से ले सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वैल्यू क्या लूंगा, सेम में हम इक्वल जाते हैं, हम साइमल्टेनियस कहते हैं। हम x इक्वल्स टू क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। तो क्या होगा हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा इक्वेशन, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, है ना। तो क्या होगा, y इक्वल्स टू
6 माइनस 2 y इक्वल्स टू 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम x इक्वल्स टू 3 लेंगे। 3 प्लस y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू क्या होगा 6 माइनस 3 y इक्वल्स टू 3। अब हम लास्ट देखो, यहाँ पे मुझे 4 वैल्यूज लेनी है x की। अब हम 4 वैल्यूज क्यों लेंगे, बिकॉज ऑफ अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारा ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आता है तो आपके लिए जो आपका जो इक्वेशन है यानी हमें उसका x और y का वैल्यू हमें परफेक्टली मिलेगा। ओके, तो देखते हैं हम क्या करेंगे। x इक्वल्स टू 4 लेंगे तो मेरा क्या कैसा फॉर्म होगा, 4 प्लस y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6 माइनस 4, y इक्वल्स टू। ओके, वैसे ही हम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए देखेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सेम हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू लेके देखेंगे या हम और कुछ वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, तो सपोज में x y हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू पहले 1 लेके देखेंगे क्या होगा, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 हो गया। माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 वाई इक्वल्स टू माइनस। मैं सपोज मैं x इक्वल्स टू 1 लेता हूँ, मेरा y कितना आ जाएगा माइनस। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा वैल्यूज को चेंज करके देखेंगे। मैं 1 की जगह में क्या ले लूंगा, -1 ले लूंगा। -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 प्लस 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 5। वेरिएबल कभी भी निगेटिव नहीं होगा तो क्या आएगा, वाई इक्वल्स टू -5। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -2 लेके देखेंगे कैसा आएगा। -2 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा 4 प्लस 2 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 वाई इक्वल्स टू -6। ओके, अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 3 लेंगे, है ना। तो क्या आएगा, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 6 सॉरी इक्वल्स टू 4 माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा 4 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 3 कितना होगा 1 वाई इक्वल्स टू -2। लेट्स सी, अब हम इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा अब हम वो देखेंगे। ये क्या होगा, आप सभी को पता है, ये है एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। हम स्केल लेंगे, स्केल लेना कंपल्सरी होता है, क्या लेंगे, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, आपको पता है सारे, यहाँ पे क्या होगा, ओके। अब हम हमारा पहला कोऑर्डिनेट देखते हैं। पहले क्या है मेरे
1 और 5 कहाँ पे आएंगे, दोनों प्लस है यानी मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, देखो 1 और 5। ओके, सेकंड कौन सा है, 2 और 4। थर्ड कोऑर्डिनेट्स कौन से मेरे, 3 और 3। फोर्थ क्या है, 4 और 2। मैंने जो इक्वेशन सॉल्व किया था अभी हम उसका ग्राफ देखेंगे। आप सभी को पता है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मैं शॉर्ट में आपको ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, प्लस आएगी। सेकंड कोऑर्डिनेट है ना, क्या होगा, माइनस प्लस। थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस माइनस, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट प्लस माइनस। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे कोऑर्डिनेट है, मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1 और 5। ओके, तो देखो 1 क्या होगा मेरा एक्स एक्सिस का 1, 5 क्या होगा वाई एक्सिस का, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया। सेकंड क्या है मेरा 2 और 4, 2 क्या है मेरा एक्स एक्सिस का, 4 क्या है मेरा वाई एक्सिस का। थर्ड क्या है 3 और 3। ओके, तो देखो 3 और 2, फोर्थ क्या है 4 और 2। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस चारों कोऑर्डिनेट्स को लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा। देखो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। अब मेरा कौन सी इक्वेशन का ग्राफ हो गया है, मेरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, है ना। तो अब क्या है, मैंने पहले x कितना लिया था, मैंने 1 लिया था, तो मेरा y कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो क्या है, x एक्सिस का 1 और y एक्सिस से क्या हो गया, -3। देखो दोनों क्या है -3। अब -1 -5 यानी x एक्सिस का -1, y एक्सिस का -5। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लॉट किया। थर्ड क्या है मेरा, -2 -6। ओके, देखिए मेरा -2 -6। और फोर्थ क्या है 3 और -1, है ना, 3 और -1। देखो मैंने इसका यूज करके क्या किया, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मेरे x का वैल्यू क्या और y का वैल्यू क्या। ये दोनों लाइन यानी दोनों जो मेरे इक्वेशंस, ये मेरा कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, x माइनस वाई इक्वल्स टू, है ना। मेरे दोनों लाइन की इक्वेशन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या होगा, x इक्वल्स टू 5 होगा और y इक्वल्स टू कितना होगा 1। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा मेंशन किया। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। मेरे हिसाब से आप ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। अगर आपको कोई इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट जाता है तो आप ऐसे मुझे कमेंट में बता दिए, फिर मैं ये क्वेश्चन का भी आपको वीडियो बना लूंगा। ओके, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। आप सभी को पता है हमें पहले क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सपोज अगर मैं x इक्वल्स टू 0 लेता हूँ, ओके, तो कैसा होगा, व्हेन x इक्वल्स टू 0, मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ओके, तो क्या होगा मेरा, अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा, है ना। तो चलो ये वाला वैल्यू मत लो, अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू हम 1 लेंगे, है ना। तो क्या होगा मेरा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू क्या होगा 0 माइनस 1, y इक्वल्स टू -1। ओके, अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू हम 2 लेके देखेंगे। कितना लिया मैंने, x इक्वल्स टू कितना लिया, 2 लिया। तो कैसा मेरा फॉर्म होगा, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 माइनस 2, y इक्वल्स टू -2, है ना। जब मेरा x 2 है तो y कितना होगा, -2। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, x इक्वल्स टू कितना लूंगा, 3 लूंगा, है ना। तो कैसा आएगा इसका,
x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब मैंने x इक्वल टू कितना लिया, 3 लिया। 3 प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 माइनस 3, y इक्वल टू माइनस, है ना, कितना आ जाएगा माइनस। तो मेरे अब इसका ऑर्डर पेयर क्या हो गया, 3 माइनस। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू हम 4 लेंगे, है ना। तो सबको समझ में आ जाएगा, अगर x इक्वल टू 4 लिया तो मेरा y इक्वल टू कितना होगा, -4। मेरे इसके ऑर्डर पेयर्स क्या हो गए, 4 माइनस। अभी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ आते हैं। मेरा नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली वैल्यूज लेके देखेंगे x इक्वल्स टू, अब देखो x हो गया हाँ। अब हम कौन सा वैल्यू लेके देखो, अब थोड़ा हम इसका ओरली कैलकुलेशन करते हैं। सपोज मैंने x इक्वल टू 1 दिया तो कितना होगा, 2 1 सा 2, है ना। तो ये क्या होगा, प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, -2 होगा। अब सपोज मैं 2 लेके देखता हूँ, x इक्वल टू कितना लिया मैंने, 2 लिया, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, 2 2 सा कितना होगा, 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 4, है ना। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू -5। ओके, अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2 लेंगे, सॉरी x इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूंगा, 4 लेके देखूंगा क्या होगा, 4 2 सा 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, है ना। माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 8, माइनस वाई इक्वल्स टू 9 1, वाई इक्वल्स टू -1। अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं। हम यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 लेके देखते हैं। x इक्वल्स टू हमने क्या किया, -2 लिया, क्या होगा, 2 2 सा -4, है ना। -4 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, अब क्या होगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 9 प्लस 4, माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू -13। ओके, अब हो गया। अब हम क्या करेंगे, x के जगह में हम 0 लेके देखेंगे, है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर लिखता हूँ, व्हेन x इक्वल्स टू 0, है ना। तो क्या होगा, 2 इंटू 0 कितना होगा, 0 ही होगा ना। 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, तो माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, 9 होगा, y इक्वल्स टू -9, 0 माइनस। अब हम ये इक्वेशन का ग्राफ देखते हैं। आप सभी को पता है ग्राफ कैसे ड्रॉ करना, अगर नहीं होगा तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करना है ना। तो अभी चलो देखते हैं। आप सभी को पता है कि हमने कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिए, यहाँ तो मैंने शॉर्ट में आपको ऐसे मेंशन किया है। मेरा पहला देखो 1 - 1, है ना, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4। अब देखो ये इक्वेशन का ग्राफ क्या है, x + y = 0। ओके, अब देखो सेकेंड इक्वेशन का मैंने ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। इसका इक्वेशन का क्या है, 2x - y = 9। अब देखो ये दोनों इक्वेशन जहाँ पे दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, मेरा x 3 होगा और y कितना होगा, -। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा,
3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2x माइनस वाई इक्वल्स टू। देखो क्या है, सबसे पहले मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू 0 लिया, तो क्या होगा, कल मैं ये इक्वेशन में x स्क्वायर में क्या दूंगा, 0 ला दूंगा, क्या होगा 3 0 तो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो पता है वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो y इक्वल्स टू माइनस 2। फिर क्या करूंगा मैं, x के जगह में 1 डालूंगा, है ना। देखो यहाँ पे मैंने x कितना लिया, 1 लिया, ओके। 3 1 जा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब ये प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। अब क्या किया मैंने, x इक्वल्स टू कितना कंसीडर किया, माइनस 1। यहाँ पे लिख देता हूँ ना, x इक्वल्स टू माइनस 1, ओके। तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 3 माइनस वाई, है ना। तो क्या होगा, y इक्वल्स टू माइनस 5। अब क्या किया मैंने, x इक्वल्स टू 2 लिया है, 3 टू द 6, है ना, प्लस 6 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 6 माइनस y इक्वल्स टू माइनस 4, तो y इक्वल्स टू क्या होगा 4, यानी मेरे इसके ऑर्डर पेयर क्या होंगे 2 4। अब दूसरे इक्वेशन की तरफ आते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो सपोज मैंने x इक्वल्स टू 0 लिया, है ना, तो क्या होगा, ये पूरा 0 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस 3। अब मैं क्या किया, मैंने x इक्वल्स टू 1 लिया, है ना, तो 2 1 जा 2, ओके। ये प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने किया है, प्लस 2 उधर गया तो क्या माइनस 2 आ गया, 3 में से 2 पे कितना बचा, 1, तो y इक्वल्स टू माइनस 1। अब मैंने x इक्वल्स टू कितना लिया है, 2 लिया है, तो क्या होगा 2 2 जा 4, ओके। तो प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 4 माइनस y माइनस 1 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस y इक्वल्स टू 1। अब क्या किया मैंने, x इक्वल्स टू 3 लिया है ना, तो क्या होगा 2 3 जा 6 माइनस y माइनस 3, ओके, सॉरी प्लस 3 6 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 6 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 3। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास मैं ये ग्राफ हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ और प्लेन सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप ये ग्राफ पेज में ड्रॉ करोगे तो आपका प्रॉपरली जो अपना मैंने कहा आपका x ऑफ आएगा, आपका वैल्यू प्रॉपरली आएगा, बिकॉज ऑफ हमारे जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, हमारा वो एक परफेक्ट ऑर्डर्ड पेयर जा रहे हैं। मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, और मेरे पास ग्राफ पेज नहीं है, तो होप सो आप ये सारे ऑर्डर्ड पेयर समझ रहे हो, है ना। यहाँ पे देखो मैंने ग्राफ का ऐसे एक्सप्लेन किया है, और अगर सपोज ये मेरा पहले इक्वेशन का ग्राफ है, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो मेरा x और y का वैल्यू क्या हो गया, -1 -1। अभी हम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड यानी इसके पहले हमने थोड़ा इजी क्वेश्चन देखे थे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझता है तो आपको ये क्वेश्चन से आप उससे मुझे कमेंट कर देना, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन का मैं इक्वेशन को एक बार देख रहा हूँ। इक्वेशन क्या है मेरा, 3x माइनस 4y इक्वल टू -7, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। 5x माइनस 2y इक्वल टू 0 मेरा सेकंड इक्वेशन है। अब मैंने ये क्वेश्चंस का मेरा अगर सॉल्यूशन ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने बस 3 ही ऑर्डर पेयर लिए। आपको अगर आप फोर्थ ऑर्डर पेयर खुद से भी ले सकते हो और देख सकते हो कि उसका ग्राफ परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं x इक्वल टू मैंने सपोज -1 लिया, तो मेरा क्या होगा, ये वाले इक्वेशन में जाएगा 3 1 जा -3, है ना, -4y इक्वल्स टू -7। अब ये -3 हो जाएगा तो क्या होगा, +3 हो जाएगा, है ना। क्या होगा, -4y -4 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, या प्लस हो जाएगा। y इक्वल्स टू 4/4 y इक्वल्स टू 1। अगर मेरा -1 लिया मैंने x इक्वल्स टू, मेरा y इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो मैंने सेकंड में क्या किया है, मैंने सेकंड पेयर कौन सा लिया, x इक्वल्स टू -5 लिया है ना। तो क्या होगा, देखिए 3 × -5 -15 -4y इक्वल्स टू -7। तो क्या होगा, -15 उधर जाएगा तो क्या होगा, +15, है ना। 15 में से -7 में कितना रहा, प्लस माइनस माइनस, और साइन हम लेटेस्ट डिजिट का लेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, है ना। तो क्या होगा, y इक्वल्स टू 8/2। तो आपको पता है वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, -2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए थर्ड में क्या किया मैंने, x इक्वल्स टू 3 लिया, 3 3 जा 9 -4y -7, है ना। तो क्या होगा, -4y, ये 9 उधर जाएगा तो क्या होगा, -9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन हम माइनस ही लेंगे, तो क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 4 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे मैंने वैसे मेंशन कर दिया। अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू मैंने 0 लिया, है ना।
तो x इक्वल टू 0 लूंगा, 5 इंटू 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब ये प्लस 0 उधर जाएगा, आपको तो 0 का कोई साइन नहीं रहता है, ये मल्टीप्लाई में है ना, वहां पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने इसके ऑर्डर प्लस करके 0 दी। अब मैंने क्या किया, साइमल्टेनियसली x इक्वल टू 2 लिया है मैंने, है ना, तो 5 2 का कितना होगा, 10 होगा, माइनस 2y इक्वल टू 0। अब ये देखो माइनस 2y उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 2y, मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, 2 1 2 2 5 10, है ना। अब थर्ड इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2 होगा, 5 इंटू माइनस 2y इक्वल टू 0, है ना, 5 2 का माइनस 10, माइनस 2y इक्वल टू 0, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा तो डिवाइड, ओके, y इक्वल टू माइनस 10। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम ये इक्वेशन का ग्राफ देखते हैं, है ना। मेरा पहला ये क्या है, अब मैं ये वाले इक्वेशन का ग्राफ देखूंगा, ओके। तो क्या है, मेरा पहला ऑर्डर पेयर क्या है, -1 1, क्या है, -1 और 1, है ना। देखिए आप, मैंने ऐसे मेंशन किया, -5 -2, -5, है ना, -5 कौन सा, x एक्सिस का, -2 y एक्सिस का, देखो -5 -2, थर्ड 3 4, 3 x एक्सिस का और y एक्सिस का, देखो एक मेरा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये इक्वेशन का ग्राफ। अभी सेकंड क्या है मेरा, 0 0, आपको पता है 0 0 यानी क्या हो गया, मेरा ओरिजिन हो गया, यहाँ पे आएगा 2 5, 2 x एक्सिस का, सॉरी हाँ 2x, ये देखो 2 का होगा 2 और ये 5, ये 2 और ये 5, ठीक है। अब -2 -5, है ना। अब -2 x एक्सिस का, -5 यहाँ पे, देखिए यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, मेरे कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, यहाँ पे वैसे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, 5x - 2y = 0। अब देखो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मेरे दोनों ये जो लाइन है कहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। अब देखो ये क्या है, यहाँ से x एक्सिस से 1 जा रहा है और y एक्सिस से क्या जा रहा है, 2 और 3 के बीच में, यानी कितना होगा, 1 और 2.5, ओके। हम ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। मेरा लास्ट इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 4, 3x - 3y - x = 4, है ना। मैं इसको ऐसा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, -x + 3y = 4, ओके, या ऐसा भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है, x = मैंने 2 लिया है ना। जब मैं x = 2 लूंगा, यानी ये x का जो इक्वेशन में पुट करूंगा, 2 to the 4 - 3y = 4, ये +4 उधर जाएगा तो क्या होगा, -4 हो जाएगा, y = क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट मैंने x = कितना लिया, -1, 2 × -1 - 3y = 4, फिर -2 उधर जाएगा तो क्या होगा, +2, y = क्या होगा, है ना, -2 हो जाएगा। अब x = कितना लिया मैंने, 5 लिया है ना, 2 5 are 10 - 3y = 2, ये +10 उधर जाएगा तो क्या होगा, -10 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस कैंसिल, y = 2, ओके। देखो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स। अब सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे x = 2 लिया। जब मैं x = 2 लूंगा तो देखो यहाँ पे मैंने ऊपर से ही जैसा इक्वेशन दिया वैसे ही मैंने सॉल्व किया। क्या होगा, 3y - 2 = 4, -2 उधर जाएगा तो क्या होगा, +2 हो जाएगा, है ना, y = 2 आ जाएगा, 2 2 इसके ऑर्डर पेयर्स आ जाए। अब x = -4, है ना, कैसा देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +4 उधर जाएगा तो क्या होगा, -4 हो जाएगा, है ना, 4 - 4 0, ये 0 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, 0 ही होगा। x = 5, है ना, मैंने x = 5 लिया है, 3y - x = 4, -5 उधर जाएगा तो क्या होगा, +5 हो जाएगा, y = 9/3, y = 2। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से मैंने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है। हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप इस क्वेश्चन का ग्राफ है आप खुद से सॉल्व करके देखिए, है ना, बिकॉज हर चीज़ आपको रेडीमेड नहीं मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा आपको भी कुछ मेहनत करना चाहिए। होप सो आपको ये वाला एक्सरसाइज पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझता है तो आप ऐसे मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको रेगुलर और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपको ये क्वेश्चन रीचेक करने के लिए आपका आंसर बराबर है नहीं है, ग्राफ बराबर है नहीं है,
तो मैंने उसका आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। होप सो आपको मेरे सारे क्वेश्चंस के जो वीडियोस है वो समझ में आए होंगे। आपको ये वाला ये हमको हमारा एजुकेशन चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू।